दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। बजरंग दल को जिस तरीके से लेकर हड़कंप मचा है कर्नाटक में, हमारे साथ सीधे तौर पे हैं हरीश मिश्रा, जो सोशल मीडिया पे लगातार ट्रेंड करते रहते हैं और इनसे हम जानते हैं कि अगर उस पर बैन किया जा रहा है तो आम जनमानस को क्या दिक्कत होगी, जो वहाँ पे तमाम संगठन है। मिश्रा जी, जिस तरीके से कांग्रेस ने सीधे तौर पे बैन की बात कही है तो इस पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, बजरंग दल और बजरंग बली में बहुत अंतर है। बजरंग बली हमारे आस्था के केंद्र हैं, बजरंग बली हमारे पूजनीय हैं, बजरंग बली हमारे देवता हैं। और बजरंग बली के नाम पर कलंक लगाने का काम अगर कोई है तो वो बजरंग दल जैसा जो है संगठन बना करके उन पर कलंक लगाने का काम करती है। बजरंग बली के नाम पर, जहाँ बजरंग बली जो है हम लोगों को ताकत देते हैं, सौम्यता देते हैं, हम लोगों की सुरक्षा करते हैं, हम लोगों के दुख दर्द को कम करते हैं, वहीं बजरंग दल इस देश की समस्या को बढ़ाता है। वहीं बजरंग दल इस देश में खून खराबा करता है। वही बजरंग दल धर्म के नाम पर जो है हिंसा और कत्लेआम करता है। तो बजरंग दल और बजरंग बली का जो सेंटेंस है वो कॉपीराइट कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तमाम जो हिंदू साथी हैं वो अदालत में बजरंग बली जी के नाम के कॉपीराइट का एक मुकदमा जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर डाल दें, क्योंकि उन्होंने नफरती संगठन का नाम बजरंग दल रख दिया। तो बजरंग दल माफियाओं का एक बड़ा गैंग है। बजरंग दल पूरी तरीके इस तरीके से कैसे कह सकते हैं कि बजरंग दल माफियाओं का बड़ा वो है? माफियाओं का है। बजरंग दल को कभी किसी गरीब गुरबे का साथ देते हुए कहीं देखा है? वो लोग कहते हैं कि हम लोग गरीबों के मसीहा हैं, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं? लोग कहते हैं, लेकिन कहीं टीवी और सोशल मीडिया पे कभी भी उनके सहयोग का कोई वीडियो तो ट्रेंड नहीं किया। हाँ, अलबत्ता मारते वक्त देखा गया, घर जलाते वक्त देखा गया, तलवार और हथियार का प्रदर्शन करते हुए देखा गया, काफिलाओं के साथ धमकी देते हुए देखा गया। इस देश के संविधान में जो है सर काटने से लेकर करके और ज़मीन में जमींदोज करने की धमकी देते हुए देखा गया। कभी किसी अस्पताल में किसी को दवा देते हुए देखा बजरंग दल को? कभी किसी गरीब को कोने किनारे कपड़ा देते हुए देखा, भोजन देते हुए देखा, किसी गरीब परिवार का घर बनाते हुए देखा कहीं कोई वीडियो देखे हो तो आप बताइए हमको। हाँ, गाय के नाम पर मारते मारते जान ले लेते हुए आपने ज़रूर बजरंग दल को देखा होगा। अभी मनु मानेसर बजरंग दल से जुड़ा था, वहाँ आपने देखा 2 व्यक्तियों को मारा। महाराष्ट्र में मारे, सब एमपी में मारते हैं, बिहार में मारे हैं, उत्तर प्रदेश में धमकी और गाली गलौज चली रहा है, कर्नाटका में आप देख ही रहे हैं। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री बजरंग बली को राजनीतिक उपयोग करता है, बजरंग दल के नाम पर कह रहा है कि बजरंग बली को ताला में बंद कर देंगे। ये बयान साफ साफ इस बात को दर्शाता है कि न तो ये राम के हैं श्रद्धापूर्वक, हृदयपूर्वक, और ना ही ये बजरंग बली के। योगी आदित्यनाथ आज के 5 साल पहले कहते हैं कि बजरंग बली दलित जाति के हैं, याद होगा आपको। मैं इकलौता ऐसा शख्स था पूरे प्रदेश में जो प्रमाण पत्र बनवाने गए थे। बजरंग बली का दलित जाति प्रमाण पत्र डीएम साहब के यहाँ बनवाने हम गए थे। हमको वो जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला। हम देखिए राजनीतिक मुद्दों को और राजनीतिक सवालों को जनता के हक में ले जाने का प्रयास करते हैं, जबकि जनता से छीनने का प्रयास नहीं करते हैं। आप दलित जाति के हों चाहे उच्च जाति के हों, आप हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, लेकिन मैं धर्म के नाम पर और किसी भगवान के नाम पर संगठन बना करके वहाँ खून खराबा करूँगा तो उसको पाबंद कर देना चाहिए। ये धर्म के नाम पर कलंक है, हिंदुत्व के नाम पर कलंक है बजरंग दल। तो बनारस में भी है, यूपी में भी है, तो इस पर क्यों नहीं, सबके ऊपर बैन होना चाहिए, सबके ऊपर बैन होना चाहिए। मैं तो पूरे राष्ट्रीय स्तर पर 2 संगठन पर बैन लगाने की पूरी तरीके से। कौन से हैं वो? एक आरएसएस और दूसरा बजरंग दल। ये दोनों हत्यारे संगठन हैं, ये दोनों घर जलाने वाले संगठन। वो तो हिंदूवादी हिंदू के लिए काम करते हैं। हिंदुओं को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे आरएसएस के, हम जैसे हिंदुओं को कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे बजरंग दल की। हम प्यार से जो काम करा सकते हैं
हम प्यार से जो है सारी चीज़ों को समझा सकते हैं, आगे ले जा सकते हैं। ये हिंदुओं के सरकार में ही हिंदूवादी संगठन इतना बौखला गए। 14 से पहले कौन से सेंध में और कौन से बिल में घुसे हुए थे? 13 में नहीं दिखाई दिए, 12 में नहीं दिखाई दिए, 11 में नहीं दिखाई दिए, 10 में नहीं दिखाई दिए। सन 2004 से लेकर जब इनकी सरकार आती है तभी इनको हिंदू बचाने का काम आ जाता है। और फिर हिंदू मर रहा है अस्पतालों में, उनको दवा के लिए कौन सा हिंदू संगठन ने काम किया? कितने हिंदू संगठनों ने आधार कार्ड पर हिंदुओं को पेट्रोल 50 रुपया देने पर पैरवी किया? कितने हिंदू संगठनों ने महंगाई के सवाल पर जो है हिंदुओं को बचाने के लिए प्रोटेस्ट किया, क्योंकि महंगाई से हिंदू मर रहा है। बात देखिए, तर्क की बात। कितने हिंदू संगठनों ने बेरोजगार हिंदू युवाओं को रोजगार के सवाल पर संघर्ष करते हुए देखा है आपने? सिर्फ हिंदू का आड़ लेकर के खून खराबा करना, ये जालिम और क्रूर लोग हैं। इनको पाबंद नहीं, इनको फांसी चढ़ा देना चाहिए, इनको चौराहे पर गोली मार देना चाहिए। मुझे अगर मैं शासन में आ गया, मैं देश के सामने कह रहा हूँ, आपके चैनल के सामने कह रहा हूँ, मैं अगर जिस दिन शासन में आ गया, बैठ गया, तो मैं नफरत का जवाब नफरत से दूंगा। नहीं, ये मैं सीधे सीधे आरएसएस के तमाम कार्यालयों को बुलडोजर लगा के ढहा दूंगा। और जितने बजरंग दल के लोग हैं, IVLIU से रिपोर्ट निकलवा कि एक गली चट्टी चौराहे से जो बजरंग दल के नाम पर पनपे गुंडे हैं ना, इनको जेल की हवा तो नहीं, लेकिन चौराहे पर कोड़े कोड़े मरवा करके भारतीय संविधान में इनको पढ़ाऊंगा और इनसे जय भीम कहलवाऊंगा। जय भीम, जय संविधान कहलाऊंगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम हैं आपस में भाई भाई कहलवाएंगे। और इनके घरों में बाबा भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के तस्वीर को लटका करके इनको तिरंगा हाथ में थमा के कहेंगे कि तुम पागल टाइप के आदमी हो गए थे, ये लो मैं तुम्हारा डॉक्टर हरीश मिश्रा यानी डॉक्टर बनारस वाले मिश्रा जी हूँ। तुम्हारा मेंटली व्यवस्था कुछ खराब हो गया है, मैं देखो आ गया हूँ। देखिए, देखो, नफरत का जवाब नफरत से देना है, प्यार का जवाब प्यार से देंगे। पत्रकार आप आते हैं, हम आपको चाय पानी, अब आप आते हमसे जो है रूबिका लियाकत की तरह और चित्रा त्रिपाठी और सुधीर चौधरी की तरह देशद्रोही कहेंगे तो हम गर्दन पकड़ करके आपका तुरंत ऐठन मरोड़। देखिए, आप पत्रकारों नहीं, देखिए पत्रकारों पे आप इस तरह के काउंटर हमेशा देखा जाता है कि आप किसी और के आड़ में जो भी ये लोग खबर और वीडियो देखते हैं तो वो लगता है कि वीडियो की खबर पत्रकार के ऊपर हावी है, लेकिन आप इसको आप खंडन करिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ। मैं कह रहा हूँ, आप ऐसा है ना कि दूध की तरह आप उबलने लगते हैं। नहीं, दूध की आप नहीं, दूध और पानी मत, आप तर्क के साथ अपना जवाब दिया करिए मिश्रा जी। मेरे पास तर्क है नहीं है, कोई तर्क नहीं है। आप सिर्फ आप बड़े चैनलों को लेकर और हम लोग जैसे बड़े, मैं सभी पत्रकारों का सम्मान करता हूँ। हाँ। लेकिन नफरती पत्रकारों का सम्मान मित्र नहीं कर सकता। ठीक है। बल्कि जो नफरती पत्रकार हैं, जो दलाल टाइप के पत्रकार हैं, उनके आवाज़ बहुत तेजी से फैल रहे हैं। हाँ। आप जैसे पत्रकार, सम्मानित पत्रकारों की आवाज़ नहीं फैल पाती। क्रोध कौन झेलेगा? देखिए, एक बात हम आपको बताएं, ब्राह्मणवाद के नाम पर मैं कितनों सेकुलर रहूं, लेकिन ब्राह्मणवाद के नाम पर मैं भी गाली सुनता हूं, मैं भी साजिश का शिकार होता हूं। तो क्या मैं संविधान का साथ छोड़ दूं? क्या मैं जाति मजहब के नाम पर आग लगा दूं? नहीं, मुझे उस आग को बुझाना है। मैं भले काउंटर करूं, फाइनली भले काउंटर सवाल लेकिन पत्रकार सवाल मेरी बात सुनिए, बजरंग दल को क्या होना चाहिए? बजरंग दल को बैन होना चाहिए। ठीक है, खत्म कर ठीक है। तो ये बनारस वाले मिश्रा थे और सीधे तौर पे यह ठप्पा लगा चुके हैं कि बजरंग दल को बैन कर देना चाहिए। देखना दिलचस्प होगा कि कर्नाटक में क्या होता है। और लेकिन 2024 भी चुनाव है, क्योंकि ये जो इस तरीके से ये चुनाव चाहे विभिन्न प्रदेशों में हुआ है, नगर निकाय चुनाव हुए, इसको सेमीफाइनल माना जा रहा है, लेकिन फाइनल 2024 में होगा। लेकिन इस तरीके के मुद्दे तमाम उठते रहेंगे। ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहे न्यूज बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।